देश की संसद से शुरू हुए हंगामे की सियासत अब भिवानी की सड़कों तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस समेत कई संगठनों और दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और पीएम मोदी से उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर शाह का पुतला जलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए बयान पर कई दिनों से संसद में संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस और भाजपा के सांसद कल आमने सामने हुए। भाजपा के 2 सांसदों को चोटें आई। राहुल गांधी पर इन सांसदों को धक्का मारने का आरोप लगाकर भाजपा ने एफआईआर दर्ज करवाई। संसद से शुरू हुआ ये संग्राम अब भिवानी की सड़कों पर भी देखने को मिले। भिवानी में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दल के कई नेताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफत नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान मांग की कि अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए बयान पर माफी मांगे और पीएम मोदी उन्हें पद से बर्खास्त करे, वरना ये विरोध लगातार जारी रहेगा। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, जो 82 साल के हैं, भाजपा सांसदों ने उनके साथ बदसलूकी की और धक्के मारे। बावजूद इसके आरोप राहुल गांधी पर लगाए, जबकि आज तक ऐसी कोई सीसीटीवी भाजपा पेश नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राहुल के खिलाफ शिकायत दी है कि जबकि खुद जख्मी हुए भाजपा सांसद कह रहे हैं कि एक भाजपा सांसद को पीछे से धक्का लगा और उनकी वजह से उन्हें धक्का लगा और वो गिर गए। वहीं कॉमरेड ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब से डरे हुए हैं, तभी उन्होंने अडानी को बताने के लिए संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। उन्होंने अमित शाह पर बाबा साहेब और संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा तानाशाही कर विपक्ष को दबाना चाहती है। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि जब तक शाह माफी नहीं मांगते और पीएम मोदी उन्हें पद से बर्खास्त नहीं करते, तब तक उनकी विरोध जारी रहेगा। शहर के प्रबुद्ध नागरिक, भिवानी शहर के प्रबुद्ध नागरिक, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ आए हैं। महिला शक्ति भी हमारे साथ है। हम जो जिस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर का केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोलते हुए अनादर किया, अपमान किया है और एक जो भाषा इस्तेमाल की है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल भाषा है। और ये उनके मन में जो है इस संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, वो उन्होंने झलका दिया पार्लियामेंट में और वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, अडानी को बचाना चाहते हैं। और ये जो कल की घटना है, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अपमान किया बाबा साहब का और संविधान का, उससे ध्यान बटाने के लिए सारी करतूत ये की गई है। झूठी एफआईआर की गई है विपक्ष के नेता पर और वो ध्यान बटाना चाहते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत गृह मंत्री को बर्खास्त करे प्रधानमंत्री, क्योंकि जो संविधान निर्माता है और हमारे देश में करोड़ों करोड़ों गरीबों की, जिन्होंने सुध ली है, महिलाओं की सुध ली है और संविधान में बराबरी दी है, उसके प्रति हिकारत की दृष्टि से जो केंद्रीय गृह मंत्री देख रहे हैं और भाषा बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री के लायक नहीं है। उनको तुरंत पद से हटाया जाए और जो ने माफी मांगे केंद्रीय गृह मंत्री, जो बाबा साहब के प्रति अपमान की जो भाषा बोली है। और भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, तानाशाही पर उतराई है, विपक्ष को बोलने नहीं देती। विपक्ष जब विरोध कर रहा था तो उनको जुलूस लेने की क्या जरूरत थी, शांति करने की जरूरत थी, लेकिन जानबूझ के वो जो ने घटना का जो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा काम उन्होंने किया है, ताकि जो ने विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके और बहाना बनाया जा सके, इस घटना से ध्यान बटाया जा सके। इसलिए हम लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का जब तक वो माफी नहीं मांग देते, तब तक हम ये विरोध जारी रखेंगे और देश में इंडिया गठबंधन इस तानाशाही को कामयाब नहीं होने देगा, ये बताना चाहते हैं। शहर के प्रबुद्ध नागरिक, भिवानी शहर के प्रबुद्ध नागरिक, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ आए हैं। महिला शक्ति भी हमारे साथ है। हम जो जिस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर का केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोलते हुए अनादर किया, अपमान किया है और एक जो भाषा इस्तेमाल की है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल भाषा है। और ये उनके मन में जो है इस संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, वो उन्होंने झलका दिया पार्लियामेंट में और वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, अडानी को बचाना चाहते हैं। और ये जो कल की घटना है, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अपमान किया बाबा साहब का और संविधान का, उससे ध्यान बटाने के लिए सारी करतूत ये की गई है। झूठी एफआईआर की गई है विपक्ष के नेता पर और वो ध्यान बटाना चाहते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत
गृह मंत्री को बर्खास्त करे प्रधानमंत्री, क्योंकि जो संविधान निर्माता है और हमारे देश में करोड़ों करोड़ों गरीबों की जिन्होंने सुध ली है, महिलाओं की सुध ली है और संविधान में बराबरी दी है, उसके प्रति हिकारत की दृष्टि से जो केंद्रीय गृह मंत्री देख रहे हैं और भाषा बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री के लायक नहीं है। उनको तुरंत पद से हटाया जाए और जो है माफी मांगे केंद्रीय गृह मंत्री जो बाबा साहब के प्रति अपमान की जो भाषा बोली है। और भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, तानाशाही पर उतर आई है, विपक्ष को बोलने नहीं देती। विपक्ष जब विरोध कर रहा था तो उनको जुलूस लेने की क्या जरूरत थी, शांति करने की जरूरत थी, लेकिन जानबूझ के वो जो है घटना का जो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा काम उन्होंने किया है, ताकि जो है विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके और बहाना बनाया जा सके, इस घटना से ध्यान बटाया जा सके। इसलिए हम लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का जब तक वो माफी नहीं मांग देते तब तक हम ये विरोध जारी रखेंगे और देश में इंडिया गठबंधन इस तानाशाही को कामयाब नहीं होने देगा, ये बताना चाहते हैं। शाह के बयान पर संसद से शुरू हुआ संग्राम छोटे जिलों की सड़कों तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि देश को चलाने वाले दोनों पार्टियों के सांसद इस संग्राम को कब और कैसे शांत